बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का क्वेश्चन सम ऑफ प्रीफिक्स स्कोर्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है, बट इन रियलिटी ये हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है बट हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्वेश्चन है। सो व्हाट वी आर गिवन एन एरे वर्ड्स ऑफ साइज n consisting of non-empty strings, and we define score of the string word as the number of strings word I such that word is a prefix of words I। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वर्ड्स जो हैं ए बी ABC CAB हैं, देन द स्कोर ऑफ ए बी कितने में प्रेजेंट है, कितने का प्रीफिक्स है। तो अगर देखोगे तो ए बी एक इसका प्रीफिक्स है और एक इसका प्रीफिक्स है, तो इसलिए इसका आंसर है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ साइज n वेयर आंसर आई इज द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ वर्ड आई। ठीक है, तो हम ये अपना एग्जांपल देखते हैं, इससे समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम एक काम करें, अगर स्टोर कर लें, हम सबसे पहले तो प्रीफिक्स स्टोर कर लें कि वो कितनी बार आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसे ABC है, तो ABC का ABC इन सब की वैल्यू इनिशियली क्या है, इनिशियली 0 थी, बट अभी जब पहले में ट्रेड कर रहे थे फर्स्ट में ABC जब लिया था तो हमारा ये सब की वैल्यू 1 आ गई थी। ठीक है, अब AB आया तो A ऑलरेडी एक प्रीफिक्स है, तो A का काउंट अपडेट हो गया 2 से, और फिर AB का काउंट भी अपडेट हो गया 2 से। ABC तो है नहीं इसमें। फिर BC आया, तो क्या B प्रेजेंट है? नहीं, तो B का काउंट इनिशियली क्या हो गया 1। BC प्रेजेंट है? नहीं, तो BC का काउंट क्या प्रेजेंट हो गया 1। क्या B प्रेजेंट है? हाँ है, तो इसका काउंट हो गया 2। तो जो फाइनल मैप बना उसमें A जो सब स्ट्रिंग है, प्रीफिक्स है, वो 2 बार आया, AB 2 बार आया, ABC एक बार आया, B 2 बार आया, BC एक बार आया। ठीक है, तो अब आंसर कैलकुलेशन की बात आई। तो जो ABC है, ABC की पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स क्या पॉसिबल हैं, जो प्रीफिक्सेस हैं, एक A, एक AB, एक ABC। अगर मैं इन तीनों का सम जो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, अगर उससे निकाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे A निकालोगे तो 2 बार आया, AB निकालो तो 2 बार आया, ABC निकालो तो 1 बार आया। अगर इनका सबका एडिशन कर दें हम तो आंसर हमारा क्या आया, 5। यही इसका फर्स्ट का आंसर है। अब AB का निकालोगे तो AB में क्या पॉसिबिलिटी है, एक A, दूसरा AB। अब A तो कितनी बार आया, 2 बार, AB कितना बार आया, 2 बार, तो ये टोटल कितना हुआ, 4। ये देखो 4 है। BC निकालोगे तो BC में क्या बनेगा, ट्री हमारा, BC में एक B बनेगा, दूसरा BC बनेगा। अगर ये निकालोगे तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, B आया 1 बार, और B नहीं, B आया 2 बार, और BC आया 1 बार। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। अगर इसका एडिशन करोगे तो क्या क्या आंसर देगा, 3। सिमिलरली B निकालोगे खाली, तो B तो B है, इसका 2 बार आया तो 2। इस तरीके से इसका आंसर आया। तो सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं, एक मैप बना लें जो कि सारे प्रीफिक्स स्टोर करेगा विद देयर काउंट, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से स्टोर करा, फिर सारी पॉसिबल निकाली कि कौन कौन से सब स्ट्रिंग पॉसिबल हैं, प्रीफिक्सेस पॉसिबल हैं, उनका यहाँ से काउंट उठा लिया और एडिशन कर दिया। ये हमारी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। बट ये सॉल्यूशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हर बार n×m टाइम लग रहा है। मतलब सब स्ट्रिंग निकालोगे, फिर उसको इंसर्ट कहाँ करना है, कौन से वैलिड हो रही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उसका हैश कैलकुलेशन में उतना टाइम लगेगा m टाइम्स, इस टाइप से। तो इसकी वजह से इसका आएगा TL ही देगा ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। अब दूसरी क्या अप्रोच है, क्योंकि हम ये इतनी बार स्टोर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ व्हाट वी कैन डू, ओके, तो
इस वाले एग्जांपल से समझेंगे ट्राई का, ठीक है, फिर उस वाले पे भी जाएंगे। तो ट्राई से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्राई से कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से कि हमने एक जो हमारी टेबल होती है ट्राई में, जिसमें हम सबको पॉइंट्स कराते हैं कि हाँ भाई ये इससे पॉइंट होगा। तो एक स्टार्टिंग में रूट होता है और हमें दिए गए हैं कि 26 कैरेक्टर्स ही होंगे, लोअर केस लेटर्स। तो यहाँ पे 26 मान लो, 0 से 25। अब कोई ना कोई पॉइंट करेगा, तो ये ए पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे ना बना के यहाँ पे डायरेक्टली दिखाता हूँ ए। अब ए किधर पॉइंट कर रहा है, अगर ए पॉइंट कर रहा है तो ए किससे पॉइंट करेगा, बी को, बी किसे करेगा, सी को, सी किसे करेगा, डी को, ठीक है। अब ये आपस में अपने 26 हैं। अब जिस पोजीशन पे हम जा रहे हैं, जितनी बार जा रहे हैं उतना उसका काउंट रख लेते हैं। तो ए हम कितनी बार आए, सिर्फ एक बार आए, तो इसका काउंट 1। बी कितनी बार आए, एक बार आए, इसका काउंट 1। सी कितनी बार आए, एक बार आए, इसका काउंट 1। डी कितनी बार आए, एक बार आए, इसका काउंट 1। अगर इन सबका हम एडिशन कर दें तो क्या ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो अब वही एग्जांपल देखते हैं पहले वाला, जिसकी हेल्प से हमें समझ में आएगा। तो ट्राई में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा क्या, कि हम उसका काउंट भी स्टोर करेंगे कि वो कितनी बार आया है। अब जैसे उस एग्जांपल में हमें क्या देखा था, ए बी सी, ए बी, बी सी और बी, ये दे रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ए ट्राई बनाना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। अब यहाँ देखो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये 1 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, जबकि हमने सिर्फ अभी ये ट्रेवर्स करा था। अब ए बी करेंगे तो इसका अपडेट होगा काउंट, इसका अपडेट होगा काउंट। बी सी आया, बी तो है ही नहीं यहाँ पे प्रेजेंट, तो वी हम यहाँ डिफाइन करेंगे, फिर सी हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अब ये भी पहली बार आया तो इसका काउंट क्या होगा, 1, इसका काउंट क्या होगा 1। बी एक बार फिर से आया तो इसका काउंट तो अपडेट हो जाएगा 2। तो अब अगर अब तुम निकालना चाहोगे ए बी सी, तो सबसे पहले यहाँ पे जाओगे तो क्या आएगा, 2 2 1, सबका काउंट ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 5। ए बी का निकालोगे तो कहाँ तक जाओगे, सिर्फ यहाँ तक, 2 और 2 4। बी सी का निकालोगे तो कहाँ तक जाओगे, यहाँ पे 2 1 3। बी का निकालोगे तो क्या, सिर्फ 2। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन क्रॉस एम। एम क्या है, लेंथ है हर एक वर्ड की, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने हैं, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम वही सारे स्टोर कर रहे हैं, तो एन क्रॉस एम इंटू 26, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स के लिए हमें स्टोर करना पड़ेगा उतने। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। ओके, तो चलो इसका कोड देखते हैं कि कैसे ट्राई इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या होगा। तो ट्राई के लिए सबसे पहले हमें एक नोड चाहिए होगा। नोड क्या होगा, उसमें हमें हम उसमें 26 पॉइंटर्स स्टोर करेंगे, ताकि वो बता सके कि हाँ अब ये वाला किसको पॉइंट कर रहा है। और हमारा एक काउंट वेरिएबल होगा, ये जो हम बता रहे थे ये वाला, कि कितनी बार आया है, कितनी बार हम इस पोजीशन पे आए हैं। तो इनिशियली सबको इनिशियलाइज कर दिया नल पॉइंटर से। और एक पुट फंक्शन क्या करेगा, वो पॉइंट आउट कर देगा कि भाई इसको जो इस पोजीशन पे ये वाली की लिंक दे दो, नया नोड पॉइंट कर देगा, ठीक है। जो भी कैरेक्टर आएगा और एक नोड आएगा, नोड को डाल दो लिंक्स में और उसको पॉइंट आउट कर दो इस पोजीशन पे, ठीक है। कंटेंट्स की क्या है कि अगर ये वाला नल पॉइंटर नहीं है, दैट मीन्स वो वाली की प्रेजेंट है, तभी तो वो आगे नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, अदरवाइज तो करता ही नहीं। और गेट क्या करेगा, हमें उसकी पोजीशन देगा, लिंक देगा कि हाँ भाई ये प्रेजेंट है भी या नहीं है, उसकी जो नेक्स्ट लिंक है। और सेट एंड क्या कर रहा है, अगर लेट्स से कि कोई वर्ड जैसे ए बी सी पे ख़त्म हो रहा है, ए बी सी, तो सी पे जब ख़त्म हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सी पे ये डाल सकते हैं कि हाँ ये वर्ड यहाँ पे एंड हो गया, तो ये एक हमारा एक पूरा वर्ड मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब ट्राई क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्राई क्लास में क्या चाहिए होगा, हमें रूट चाहिए होगा इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि वही तो सबको पॉइंट करेगा। तो उसको हमने इनिशियलाइज करा न्यू नोड से, और उसके बाद एक इंसर्ट फंक्शनैलिटी लिखेंगे। इंसर्ट फंक्शनैलिटी क्या करेगी, वर्ड को इंसर्ट करेगी, सारे कैरेक्टर्स को लेगी। अगर कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट नहीं है करंट पोजीशन पे, तो उसको इंसर्ट करेगी पुट फंक्शन से, जो कि हमने ऊपर डिफाइन करा था, और उसको एक आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट नोड ले आएंगे। और सेम पॉइंट पे हम जो हमारा काउंट है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ तक आए हैं। लास्ट में सेट एंड कि यहाँ पे ये वर्ड कंप्लीट हो चुका है। दूसरा फंक्शन क्या है कि काउंट करेगा कि कितने प्रेजेंट हैं। तो हमें रूट से स्टार्ट करने पड़ेगा हमेशा, और वो नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स अब जितना आंसर आ गया था वो आ गया था, क्योंकि उसके आगे की प्रीफिक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है। और उसको नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे, और उस पोजीशन पे जो भी हमारा काउंट होगा उसको आंसर में ऐड कर दो, और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने कोड में। अपना जो फंक्शन था वो ये था मेन। तो ये मेन फंक्शन क्या है, ट्राई बनाया, ट्राई में सारे इंसर्ट कर दिए वर्ड, फिर एक वेक्टर बनाया आंसर का, जिसमें जो भी ट्राई का काउंट है, काउंट फंक्शन का जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको अपेंड करते गए आंसर में, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n क्रॉस m। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n क्रॉस m क्रॉस 26। ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, हार्ड मार्क्ड है बट हार्ड है नहीं। और अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करो चैनल को। कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।